this is a subject for town planning, and town planning गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। क्यों? कि उनका इंटेंशन ही नहीं है करने का। कभी अगर अपने को सीखना है तो अपना इंटेंशन जरूरी है, तो सीख सकते हैं। अच्छा काम करना है तो पहले इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी गवर्नमेंट का, एटलीस्ट इंडिया में, किसी का इंटेंशन अच्छा नहीं है, काम करने का इंटेंशन नहीं है, क्रेडिट लेने का इंटेंशन है, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो टाउन प्लानिंग इज अ बिग सब्जेक्ट वेयर गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन जब पूछ लिया तूने तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वी हैव टू गो एंड विजिट द राजा महाराजा का टाउनशिप या घर या जो भी होगा ना, एरिया, राजा महाराजा का एरिया। फॉर एग्जाम्पल उदयपुर, मैसूर, बैंगलोर, हैदराबाद, सिंधिया, ग्वालियर, वो सब जाकर स्टडी करे बिना अगर कोई भी टाउन प्लानिंग किया तो रॉन्ग। और अपने यहाँ तो सब बुक्स में पढ़ते हैं, तो हो नहीं सकता है। अब नो हाउ दे आर डूइंग, ऑलमोस्ट ऑल द राजा महाराजास यूज टू हैव लेक्स, एंड वो कहाँ करते थे? पहाड़ के नीचे ही उनका होता था, फॉर टू रीजन, कि एक तो एनिमी नहीं आ सके, एंड पहाड़ का वाटर जाकर लेक में बने, लेक में इकट्ठा हो जाए, और जब इकट्ठा पानी होगा उसके आजू बाजू में सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज देयर शुड बी एम्पल वाटर, आइदर रिवर और ए लेक। रिवर you cannot get it, then next is lakes, and according to population one must have lakes. Population not today, population after 100 years. they महाराजा used to ऐसा बनाते थे 100 years के बाद में यहाँ रिक्वायरमेंट कितना होगा। अभी भी देखो हैदराबाद में पानी की शॉर्टेज नहीं होती, कितना बड़ा लेक बनाया होगा, पानी पूरा आता है, इकट्ठा होता है, पीने का पानी होता है, और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। उदयपुर में क्या किया, चारों तरफ उसने क्या कि 7 लेक बनाया। आज यहाँ पानी है, वहाँ पानी नहीं है, बारिश यहाँ आ सकती है, वहाँ नहीं आ सकती, तो कहीं भी आओ 7 लेकों को मिला लिया, तो पानी की शॉर्टेज नहीं है। एंड सब राजा महाराजा ने क्या किया, जहाँ भी इंटरेक्शन होता है रोडों का, बड़ी बड़ी छोटी रोड, देखना कि लोहे का है ना, एक ग्रिल्स, बड़े बड़े ग्रिल्स हैं, और 10-20 फीट अंदर बहुत बारिश से देखना पानी ऐसे नाला बह रहा है, वो सब जाकर भूमि में चार्ज हो जाता है, वापिस अंडरग्राउंड लेक में चले जाता है। इफ यू कैन नॉट सेंड लाइक दिस, तो अपना काम है कि अंडरग्राउंड में पानी कैसे पहुंचाना। ओवरफ्लो हो गया, डैम ओवरफ्लो हो गया, और हो गया, अरे उसका जो पानी का है उसको पहले अंडरग्राउंड से अंदर पहुंचाने का तो कर लिया, तो क्या होता, दैट इज कॉल्ड रेन हार्वेस्टिंग। आपने देखा हो गवर्नमेंट में रेन हार्वेस्टिंग अपने से भी बेकार है। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ऑफिसर्स कहाँ उनका नाम के वास्ते हार्वेस्टिंग है, दे कैन हैव अ बिग वेल, उसमें डाल दो, यूज कहीं भी नहीं है। रेन हार्वेस्टिंग सोचा ही नहीं उन्होंने। टाउन प्लानिंग में ये सब बहुत जरूरी है। ये नाली हो गई, पहले आपने देखे थे कि रोड के साइड में नालियाँ होती थी, तो उसमें मिट्टी की होती थी अगर, तो पानी अंदर चल जाता। अब जाने, और सबसे बड़ा मालूम है अभी पानी क्यों स्टैग्नेंट है। पहले सब होल्स होते थे, टूटी फूटी रोडें होती थे, तो बहुत फायदा था, पानी एकदम जमीन में चल जाता। अब पानी जमीन में नहीं जा रहा, क्योंकि सब बंद कर दिए, कंप्लेन करके करके अपने बंद कर दिए। बंद किया अच्छी बात है, लेकिन वो पानी कहाँ जा रहा है उसका इलाज नहीं किया उन्होंने, बंद। इतना पहले देखना, इतना फास्ट पानी जाता था, कहीं न कहीं खड्डा होता था, पानी चल जाता। और अब रेन वाटर स्टॉर्म भी बराबर नहीं है, और हो सकता है जो बनाए ना मेट्रो ने, वहाँ का वहाँ ब्लॉक हो गया विदाउट द नॉलेज ऑफ दोज पीपल। मेट्रो ने टनल बनाई तो कहीं न कहीं वो जो जाने का ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। राजा तो एक ही होता है
यहाँ तो ये अलग है वो अलग है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और वो लोग पुराने राजा महाराजा क्या करते थे, पंपिंग स्टेशन कैसे करते थे, पहाड़ के नीचे रखते थे ना, कोई पंपिंग स्टेशन ही नहीं है, खाली लेक का एक पंप लगाते, पहाड़ के ऊपर पानी टैंक रहता, पहाड़ के ऊपर टैंक होता, वहां से पाइपलाइन लेते, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर का आपको पंप जरूरत ही नहीं है। कितना सुपर प्लानिंग, हाउ मच, एक बार ऊपर पड़ गया, उसकी प्रेशर से, ग्रेविटी से पूरा सिटी में आपको पानी आ रहा है विदाउट एनी स्टेशन, बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड, देयर इंटेंशन वाज गुड, देयर इंटेंशन वाज टू हेल्प द पब्लिक। अभी पब्लिक को हेल्प करने के बदले हैरासमेंट है गवर्नमेंट ऑल द टाइम, तूने क्यों ऐसा किया, क्या किया, गिविंग मोर पावर्स टू ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट आंसरेबल टू यू, ब्यूरोक्रेट्स आर आंसरेबल टू द लॉ ओनली। और लॉ कौन बनाता है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, तो लॉ उनके फेवर में ही बनेगा, तो प्लेयर भी उनका, कैप्टन भी उनका, जज भी उनका, चीफ जस्टिस भी उनका, तो पब्लिक तो सफर होती रहेंगी इस टाइप के जो ना। तो गवर्नमेंट ने सोचना पहले, और ऐसे को अपने को अलर्ट करो जो आदमी काम करने वाला है, इसका दूसरा कुछ इलाज ही नहीं है। अ पर्सन विद गुड इंटेंशन शुड कम, उसको बनाओ, एनी पर्सन, तभी अपना काम हो सकता है। ये जो लॉगिंग पानी है, अनदर पॉइंट इज, यहाँ पर पहले थी नुंगम्बाकम लेक, वेस्ट मावलम लेक, वेलेचिरी में शायद लेक था, नहीं मालूम मेरे को, रहेगा पहले, और ये अपने बाजू में ना इधर बेसिन बीच के बाजू में वैसर पहाड़ी, सब में लेक था, पानी भरा होता था। अपने क्या किए, वहाँ पर बिल्डिंगें बना दिए, अपने जो लेक का एरिया है वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहीं से गड़बड़ हुआ, नहीं तो जो भी पानी था सब लेक में जाता। जहाँ भी लेक है तुमने घर बना दिया, तो घर बनाया तो पानी जाएगा। नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज एक्स्ट्रा वाटर, यू हैव ब्यूटिफुल पंपिंग लाइन स्ट्रेट अवे समुद्र में डालो। और अभी मेरे ख्याल से 6 महीना ना उनका स्वेज का जो पंप है ना, वो अशोकनगर का, वो काम ही नहीं कर रहा था। 6 मंथ उनका पंपिंग स्टेशन ही काम नहीं, स्वेज कर लेने का, तो वो उससे लॉगिंग नहीं हुआ, हमारे वहाँ पर उससे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर जो है पूरा समुद्र में जाने का, वो पूरा काम नहीं हुआ। रोडें फुटी होती तो अंदर जाता, अगर नहीं पड़ा तो बड़ा होल कर देते चारों तरफ, जैसे महाराजा के रहता ना, राजा महाराजा बोला ना, वहाँ आराम, इवन अरोविल में देखा ना आपने, पांडिचेरी में, दे हैव प्लांट लाइक दिस, कहीं भी पानी इकट्ठा होता ही नहीं वहाँ पर। ऐसे बनाया, बेंगलोर में कैसे बनाया, पहाड़ पर घर, पानी इकट्ठा कैसे होगा, सब नीचे आएगा, कहीं इकट्ठा हो जाएगा लेक में। ये बोलते हैं ब्रिटिश ने अच्छा किया, ब्रिटिश ने अच्छा किया यहाँ पर पाइपलाइन सब, बट कारण वो नहीं है। कारण वो है कि समुद्र के पास में है और यहाँ पर रोडें इतनी टूटी फूटी है, लो लाइंग एरिया नहीं है, तो इतना पानी यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ कि लो लाइंग एरिया नहीं है अपना। लो लाइंग कहाँ होता है, जहाँ पानी स्टोर होता है लाइक लेक्स, तो उनको लो लाइंग में तुमने लेक को लेक करना था, उसका डेप्थ करना था। अगर डेप्थ नहीं भी करते हैं तो बहुत जने क्या करते हैं, एक बड़े बड़े बोरवेल जैसा लगा देते हैं लेक के अंदर ही, वो पानी है ना वापस उसमें चल जाता है। सो दैट इज अनदर, सम पीपल डू दैट, बड़े बड़े ना कर देते हैं और उसमें पत्थर डाल देते हैं, पाइप में बड़े बड़े सम फीट में पत्थर डाल देते हैं, डिप कर देते हैं, फिर वो क्या होता है, पानी और नीचे चल जाता है, भूमि में चार्ज हो जाता है। एक ही लेक बची है छोटी मोट चटपेट का, उसको भी थोड़ा छोटा कर दिया, ये सब टूरिज्म करके उसको छोटा कर दिया, बड़ी थी उसको छोटा कर दिया। तुम ना पीछे डेवलप करने वाले आगे डेवलप करता हूँ। और जितने भी अपने यहाँ पर नाले हैं ना, अडियार रिवर, कोम रिवर, बकिंगम कर्नाटका, वो BNC का नाला, वो सब अपने कभी क्लीन नहीं रखा, तो वो पानी की कैपेसिटी जानी कम होगी। और इस बार तो मेरे को नहीं लगा कि सब नाले फुल थे, शायद था ही नहीं।
एवरी टाइम मैं जब देख रहा हूँ ना एवरी साल, वैसे फुल था ही नहीं बिल्कुल। तो फिर कहाँ से आ गया? सडनली लेट ऑफ फॉर रीजन बेस्ट नोन टू देम, वी डोंट नो द रीजन। बट एजुकेटेड पीपल थिंक कि दूसरा चारा नहीं था, बिकॉज वो सुनते हैं वही बोलते हैं, लेकिन एजुकेटेड पीपल डोंट यूज देयर ब्रेन। बस उसने बोल दिया वही बोल दिया, अरे यार कोई दूसरा चारा नहीं था, बहुत अच्छा है भाई, गवर्नमेंट किसके लिए? डेंजर मार्क है, आज ये डेंजर मार्क आ गया, आज डेंजर मार्क आ गया, इसके ऊपर आ गया, वो सब आता है। फिर उस समय तुम क्या करते? ये एम्पल टाइम टू, यू कैन नॉट से 1 घंटा और आधा घंटा मिला, 1 दिन मिला, ये एम्पल टाइम। डेंजर मार्क के कम से कम 10 दिन हुआ रहेगा, जो भी हुआ रहेगा वो तो पहले ही आता है। दिस लेवल, पुंडी, रिजर्वायर, ये सब लेवल आता है, डेंजर मार्क आता है, उसके बाद टाइम मिलता है। एंड यू सडनली से इफ ओवरफ्लोज विल हैव टू डिस्चार्ज। दिस इज नॉट द आंसर, नो। यू कैन स्टिल कंस्ट्रक्ट वन मोर डैम सो दैट यू कैन रिड्यूस द वाटर। और एक कर सकता ना पानी को यूज करना, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। आज जो सिचुएशन है, लोग खाली करके जा रहे हैं, मद्रास में रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत लोगों को, एंड इंडस्ट्री बिल्कुल चल नहीं रही है, तो लॉस पब्लिक को थोड़ी हुआ, लॉस किसको? गवर्नमेंट को हुआ, पब्लिक तो ठीक है ऑलरेडी, पूरा लॉस गवर्नमेंट को। इस बार उनका टैक्स रेवेन्यू क्या आएगा? इस महीने का टैक्स रेवेन्यू क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो लॉस तो आई थिंक इट विल टेक मिनिमम 1 ईयर, और हो सकता है वापिस लाइन में आवे भी नहीं, क्यों? लोग इतने डर गए हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात है, बहुत पहले अपने बोले थे समुद्र के किनारे पर मत रहो, राजस्थान जाओ। कितने साल पहले बोले थे अपने? years back, and now it's brewing. अपने रोटरी में थे 1998 तभी से बोल रहे हैं। अभी भी मॉरल स्टोरी, यू हैव टू प्लान अल्टरनेटिव। एक सब ने कहीं के एक ब्रांच खोलनी है, उसको डेवलप करो, यहाँ खाली करो। नहीं तो सर्वाइव नहीं। क्यों? ये आया क्यों से? अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट है कि बारिश 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 सब बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बारिश का नुकसान नहीं है, बारिश के कारण नहीं हुआ। क्यों? कि बारिश ओरिजिनल बारिश नहीं है। ये जो बारिश थी ओरिजिनली नहीं है, 100% कंफर्म। क्यों कंफर्म है? कि बारिश होती तो बिजली होती है, बारिश होती तो बादल की आवाज़ होती है, बारिश होती तो मच्छर दिखते हैं, जैसे भैया ने बताया मेरे को। और बारिश इस टाइप से कंटिन्यूस रेन 2 दिन, ये सब बारिश कभी नेचर में है ही नहीं। नेचर में इतनी लंबी बारिश नहीं है। आया कहाँ से? राइट और रॉन्ग नहीं मालूम। ये टेस्टिंग किया इंडिया, यूएस, जापान ने मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया, तो जाएगा कहाँ? न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया तो नीचे डाला, अगर मैंने एक पत्थर डाला है तो वापस ऊपर आएगा ना। तो जो न्यूक्लियर का कोई आइटम डाला है न्यूक्लियर का, तो कहीं न कहीं तो एटमॉस्फेयर में फर्क पड़ेगा, कहाँ जाएगा? तो डैमेज, वो एटमॉस्फेयर में इतना डैमेज हुआ रहेगा कि उसको लाने के लिए बारिश को आना जरूरी पड़ा, नहीं तो अपने सब लोग मर जाते। सब हो सकता है, सब हाल कल्पना है, साइंटिफिकली कहीं प्रूव नहीं हुआ है, बट ये प्रूव है कि रेडियो एक्टिव में आदमी नहीं रह सकता, बॉडी खराब हो जाती है, ये प्रूव है। और जनरली बारिश के आती है ना पानी, उसमें मछलियाँ पैदा हो जाती है। इस बार मछलियाँ भी नहीं दिखी गंदे पानी में, नाले के पानी में आएगी मछलियाँ, लेकिन ये जो पानी है वहाँ पर नहीं है। और उसके ऊपर जहाँ भी पानी गिरता है ये काला पानी था, इस बार जिधर भी पानी मिला ज़्यादा काला पानी था, डेफिनेटली ज़्यादा पानी था काला। वो इतने सारे जो बादल के हैं ना केमिकल्स, वो जमीन में आकर, कहीं भी चिड़िया विड़िया तो पानी पीते नहीं दिखे होंगे। पानी एक्चुअली लायक ही नहीं था ये, अपना असम्पशन है, क्योंकि जब तक तुम प्रूव नहीं करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, और प्रूव करने के लिए अपने पास ताकत भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। बट वी कैन ऑलवेज अज्यूम थिंग्स। अज्यूम बोल तो बकवास नहीं कर रहा है,
ये था दिवाली के पहले का बारिश। अभी भी कितने बादल हैं, आते ही जा रहे बादल, आते ही जा रहे। कहाँ से आ रहे भैया, कहाँ से आ रहे हैं? इतना तुम नॉर्थ ईस्ट मानसून में इतने बादल कभी होते नहीं थे। तो इतना आपने टेस्टिंग किया, उसके बाद में श्रीलंका और इंडिया ने एक टेस्टिंग किया, और किसी कंट्री ने, इंडिया ने इंडिया के इस साइड में टेस्टिंग किया, तो इतने बादल बन गए अभी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब, उनको सबको कंफ्यूजन है कि कहाँ जाना। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, हाँ ये दिवाली की बारिश, उसके बाद में क्या हुआ, वापस कहाँ से 3 मिसाइल्स उन्होंने छोड़े 4 डेज में। कभी होता है क्या, इंडिया कितना रिच कंट्री है भाई, एक मिसाइल का कितना, सरफेस टू सरफेस मिसाइल 3 छोड़े 4 डेज में, वो भी समुद्र में जाकर मिले ना, गिरे ना, तो वो उसका क्या, उसका भी रिएक्शन तो होना ही है ना। उसके बाद में बराबर अंडमान में साइक्लोन दिख गया, वो साइक्लोन आता कहाँ, अब सब इनको मालूम पड़ गया, तो एक नया नाम दे दिया एल नीनो। एल नीनो इस क्या है, सबको बुद्धू बना रहे हैं। एजुकेटेड लोग तो वर्स्ट पीपल हु कैन बी फूल्ड सो फास्ट। जो नहीं है खेत वाला उसको कुछ नहीं मालूम। ये ऐसा है ना, कैंसर आ गया, कैंसर आ गया, डॉक्टर लोग नहीं बोलता कैंसर है। अरे यार कैंसर आया कहाँ से, कोई नहीं बोलता ना। एल नीनो इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो वो बोलते हैं डिफरेंस आया क्या, तुमने तो किया ना, जब न्यूक्लियर टेस्टिंग किया तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना एटमॉस्फेयर का और पानी का, तो ये सब गड़बड़ होगा ही ना। ये कोई नहीं बोलता एल नीनो, हम सब समझते हैं, अपना साइंटिस्ट बन रहे सब आजकल, छोटा छोटा आदमी भी साइंटिस्ट बन, ना। कारण क्या एल नीनो, कारण क्या, वो बात कर रहा है उल्लू का समान। अरे यार ये डिफरेंस इन टेम्परेचर आया कहाँ, सडनली कहाँ से आ गया भाई, एटमॉस्फेयर होता है करता है। तुम अगर आग डालोगे, मिसाइल गया तो क्या कम है क्या, मिसाइल तो गया तो कम है क्या, तो डिफेक्ट होने। उसके बाद में बारिश आई, पहले उसकी बारिश आई, इसके बाद में इसकी बारिश। एक्शन रिएक्शन रिएक्शन एक्शन, मैन मेड। और अब बात करते हैं सब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ये एल नीनो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों है कि यू आर दी काज, यू आर दी प्रॉब्लम एंड यू वांट टू फाइंड ए सॉल्यूशन। यू आर द काज एंड यू आर द प्रॉब्लम। टेस्टिंग करके क्या होगा, कितना होगा। सो ऑल दिस बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तुमने टेस्ट करना है, तुमने टेस्ट करना है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएस में पहले होता था सब अपना, कभी देखता था यूएस में 2 साल पहले वहाँ हरिकेन आया, वो आया, सब देखते थे मालूम पहले। अब कहाँ चले गए भैया, उन्होंने टेस्टिंग बंद करके अपने को पेशेंट बना दिया, ये पेशेंट पर ऑपरेशन करो इंडिया का। वहाँ सब गायब कैसे हो गए, वो कोई सोचता ही नहीं रहे अपने। जो डोंट रीड द इंटेंशन ऑफ व्हाट इज रिटन। एल नीनो आया तुमको भुलाने के लिए, उनके कारनामे भुलाने के लिए। ये इसके पहले क्यों नहीं बोले भाई, जब उनको साइंटिस्ट को मालूम है तो बारिश आने के पहले ही बोल सकते हैं ना, पहले क्यों नहीं बोलते हैं। उनको तो मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। अब प्रॉब्लम है कि एवरी नवंबर में क्यों करते हैं, वो अभी तक अपने पास आंसर नहीं है। 2011 में अपने लिखा हुआ साइट में, बुक फेसबुक में, 2011 में हुआ तभी ये हुआ। तो पहले से बोला हुआ है अपने 11 में किया तो ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ। फिर भी लोग, इसका मतलब एवरी नवंबर में करने वाला है, और एवरी नवंबर में ये डबल ट्रिपल होने वाला बारिश। तो उससे सेफ गार्ड कैसे रहेंगे। एक ही आंसर है, सेफ गार्ड नवंबर में घर खाली करो, एक नवंबर के लिए अलग पैलेस बनाओ, वहाँ सब जाओ और वहाँ रहो, यहाँ आओ। पर ये तो यार दिसंबर में भी चल रहा है, क्या करेंगे, कितने दिन रहेगा विदाउट बिजनेस। दिसंबर में भी है, नया और फॉर्म हो रहा है। ओयो, कब शुरू हुआ बोल। अभी पूरा तस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके सब अभी वो अपने पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये दवाई इंडिया, रशिया एंड इंडिया रशिया, नॉट यूएस। हाँ मैं बोला तीनों कैसे मिलेंगे।
पहले तो इंडिया, जापान, यूएस, चाइना के दुश्मन इसलिए मिले। अब इंडिया एंड रशिया मिला अमेरिका का दुश्मन, मतलब ऐसे कुछ उसमें सब पॉइंट रहेगा, ऐसे मिल के से कुछ में पॉइंट है। अपने को डर है, और अगर तुम न्यूक्लियर से कुछ करके जीत भी गए तो आदमी तो जिंदा रहने वाला नहीं है उस कंडीशन में, तो क्या होगा, जीत कर भी क्या करेंगे। मिसाइल से मिसाइल लड़का करके भी उस रेडियो, वहाँ जितना रेडियो एक्टिव जो होगा आदमी तो उसमें जिंदा रह नहीं सकता है। अभी वापस गया, कल गया, अनाउंस हुआ, कब करेंगे बोलो। इट में क्रिएट हैवॉक, वो कहाँ जाएगा, किधर करेगा। हो सकता है वैजाग में भी, वहाँ करें तो वैजाग हो सकता है। यहाँ किए, बाद में राजस्थान में अंडरग्राउंड किए, हाँ, अब वहाँ गए, उनको आराम से मिल रहा है एक अच्छा ग्राउंड फॉर स्कोरिंग सेंचुरी, आराम से। बट इंडिया क्यों मान रही है वो समझ नहीं है ना। इंडिया वापस अभी हुआ, उसके बाद में वापस क्यों माने। अभी तो तहस नहस हुआ ना यार अपना मद्रास में, कभी हुआ ही नहीं ना, और अपने बोल रहे बारिश बारिश बारिश। माय डियर फ्रेंड, नेचर कभी आदमी के अगेंस्ट में कुछ काम नहीं करता। नेचर कभी आदमी को डैमेज नहीं करता, नेचर कभी कुछ नहीं करता। नेचर पैदा हुआ अपने सेफ्टी के लिए, और अपने रेन को गाली दे रहा है, रेन का कारण नहीं ढूंढ रहा, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता रे बा। अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर इंडिया को क्या हुआ, मोरारजी देसाई आया, उसने बोला सब बंद करो। मोरारजी देसाई बोला पैसा ही नहीं देता हूँ तुमको साइंटिफिक ये सब रिसर्च के लिए, अटॉमिक सब बंद कर दिया उसने, सब अगेंस्ट हो गए। इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं मोरारजी अगेंस्ट हो गए। वो बोला मेरे को रोटी कपड़ा मकान, मेरे चांद में गया, वहाँ गया, उससे मेरे को क्या करना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 19 महीने में भगा दिया मोरारजी को, 19 महीने से ऊपर ही भगा दिया। अच्छा काम करने वाला इंडिया में नहीं चाहिए ना, अच्छा रिलीजन नहीं चाहिए, अच्छा काम करना नहीं चाहिए, कोई चाहिए ना। बुद्ध रिलीजन इतना अच्छा था, चाइना और उधर श्रीलंका में भेज दिया, पैदा इंडिया में हुआ है, भेज दिया उधर। अपना जो है कुछ गड़बड़ है कि अपने उसको रखते क्यों नहीं, और अभी भी कर रहे हैं यार दिसंबर में। अब दिसंबर में कहाँ जाएगा किसको मालूम, हेमक तो होंगे, उसके बादल तो अपने तक आएंगे नहीं, जो भी होगा भाई। उन्होंने जनरली मानसून में ही करना है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये पक्का है कि जो भी होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। दे वांट टू स्टडी वेयर, और मे बी उनको मालूम भी नहीं है कि इतना नुकसान होता है भाई। नेल्लूर से आखिर तक चेन्नई तक पूरा रोड कहीं चली गई, कहीं कुछ हो गया। मद्रास तो इतना, इन्वायरमेंट वाले ने इनडायरेक्टली बोल दिया डेवलप कंट्री के कारण हुआ मद्रास का डिल्यूज, इतना तक वर्ड बोल दिया इंडियन, उसके बाद वापिस कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल से टाउन प्लानर, या तो एक टाउन खरीदो और करो टाउन प्लानिंग। अपना टाउन प्लानिंग कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, सब मिलकर के अपनी भावना से। आज एक जना आ गया मेरे पास, अपनी कंडीशन देकर के सब आ रहे पूछने के लिए, साथ आया है सब पूछने के लिए आ रहे क्या है कैसा है। तो एक जने को मालूम पड़ा बेचारे को, कजिन साला है कोई डिस्टेंस में, वो करता है क्या बोलते हैं तुम्हारे 1 उपास 3 उपास 4 उपास 8 उपास ये सब करता ही रहता बेचारा। उपास करके पाना करके 1 या 2 क्या बेला कुछ करते रहते ना रे यार, तो वो करता बेचारा। तो वो करेक्ट, वो बेचारा गर्म पानी पीता बस। बोला मेरी तो तबीयत एकदम अच्छी है, शुगर चला गया, वो चला गया, सब अच्छा है, गर्म पानी पी रहा हूँ। बोला तू जैन रिलीजन है तो बहुत बोला उसने। गर्म पानी करके हम इसलिए पीते हैं कि आगे बैक्टीरिया पैदा नहीं हो, तो अपने को पाप नहीं लगे, इसके लिए। देखा मैं बेचारा, उस जो उसने समझा गलती वो भी राइट है, अपने भी राइट है, कोई नहीं मालूम। उसका सोचने का ढंग कितना है कि गर्म करने के बाद में फ्रेश बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, तो अपने को पाप नहीं लगेगा। सब सुना, नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा मैं भी बोला आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन है, गुस्सा नहीं आएगा मेरे को भी, आराम से। लेकिन हवा में जब पैदा हो रहे हैं ना बैक्टीरिया, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वही पानी में हो रहे हैं। मैंने उसको बोला भाई पानी में हो रहे हैं तो तुम कौन होते मारने वाले।
तुम मारने वाले कौन हो? तो एक धर्म के लिए पाप क्यों करो? एक प्रतिष्ठा करना है तो झाड़ काटो, धर्म के लिए पाप तो नहीं हो सकता है। तुम धर्म कर रहे हो कि आगे नहीं होना, तुमको नहीं लगेगा, इसलिए गर्म कर रहे हो पानी को। और मैंने बोला पानी गर्म करोगे तो पाइल्स आएगा, बोला है मेरे को बीमारी, पाइल्स का प्रॉब्लम है तो गर्म पानी से आते ही है। एकदम उकलता पानी पीता है, हो सकता है बीमारी नहीं आती बॉडी में, हो सकता है, यू डोंट नो, मे बी राइट। वी आर टॉकिंग रिलीजन, क्योंकि जर्मन में भी गर्म पानी पीते हैं वो। अब गर्म पानी केमिकल है इसलिए 100% रॉन्ग, नंबर 1। और जब पैदा होते हैं बैक्टीरियाज तो उसका नेचर है, पानी में पड़ा है, पैदा कर रहा है, पैदा कर रहा है, पैदा कर रहा है। अब तुम्हारे बॉडी में गर्म पानी गया है तो वो भी ठंडा होकर वापस पैदा करेगा, डेडी पैदा करेगा ना। ये तो जिंदा ही पैदा करेगा जो अच्छे हैं। अब तुम मर गए, पेट में गया, वो पानी क्या पैदा करेगा? मरा हुआ पानी पी रहे हो जब फ्रेश है, मर तो मरा हुआ है ना अंदर, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? बुद्ध में शोभा गांधी आगे बात करते होगी, वो भी बेचारा वहाँ से है, 89 ईयर्स, विपिन जी कैसे हैं, बारिश से टेंशन करके, तो ये बात कर गए। मतलब कहाँ कहाँ समझाते हैं अपने जैन में भी, और समझने का ढंग भी कितना है। आर्ग्यूमेंट वाइज इज राइट, लेकिन अपने पास इतना आर्ग्यूमेंट होना कि उसको रॉन्ग प्रूव करने के पास, और कोई ये नहीं कि वो भी रॉन्ग है अपने राइट है, वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन सीधा सीधा हिसाब है, कुछ नहीं करना ये धर्म है। तुम गर्म पानी क्यों करना? पानी पैदा हुआ ऐसे ही और वही पियो ना। गर्म पानी करना क्यों? भाई सिंपल है, क्या नहीं करना इंपॉर्टेंट, क्यों करना? एक्स्ट्रा क्यों काम करना? कोई भी एक्स्ट्रा काम क्यों करना? चल रहा है अपना, चल रहा है, मोक्ष जाने की इच्छा क्यों करना? तुम जो कर रहा करो, तुमने कोई टाइम का इच्छा क्यों करना? इच्छा ही रॉन्ग है। तो तुमने धर्म के लिए कर रहे हो, गर्म पानी भी कर रहे हो धर्म के लिए, बॉडी के लिए थोड़ी कर रहे हो कि भाई पैदा नहीं होगा, अपने को पाप नहीं लगेगा। दिमाग में तो वही है तुम्हारे को, बॉडी तो भाई भाई ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कि और बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। और अरे उसका नेचर है पैदा होना पानी में, उसका काम है, अपने क्यों बीच में घुसना? नेचर के अगेंस्ट में अपने क्यों घूमना? वाई शुड बी मेंटल विद द नेचर? सिंपल है, अगर अपने को खुशी रहना है तो सबको सिखाओ, साइंटिस्ट को, डू नॉट मेडल विद द नेचर। सब अपने मोबाइल में डाल दो रहे, ये इसमें कोई टेंशन, डू नॉट मेडल विद द नेचर, बी विद द नेचर, लिव विद द नेचर, ऐसा ना सब में डाल दो, ऐसा कभी भी। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद नेचर, डोंट डिस्टर्ब विद नेचर। इतने स्लोगन है ना, अलग अलग में डालते रहो। नेचर डज नॉट डू एनी कैलेमिटी, नेचर डज नॉट डू फ्यूरी, नेचर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचर कभी मिस्टेक नहीं करता है। ऐसा सब, ऐसे ही नेचर का सब डाल दो अपने अपने सब में, देन फैलेगा, तब हो सकता है ये रुक जाएगा इनडायरेक्टली, बट दिस विल स्प्रेड लाइक मैड, आराम से जाएगा, अलग 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 ना। आज एक्चुअली सब्जेक्ट कुछ सोच रहा था, ये पानी का आ गया, आया तो अच्छी बात है ना, कोई न कोई तो सब्जेक्ट चलता ही है अपने को, अच्छा है ना। सर अभी इतना साइक्लोन का वाटर आ गया है, पानी ज़मीन से, कॉरपोरेशन से सब मिक्स पॉल्यूटेड है, स्मेल आता है, तो वैसे पानी गर्म नहीं करने से चलेगा? देखो भाई, गर्म पानी करने से ये क्या बात चली जाएंगी है? गर्म पानी करने बात जाएंगी, बताओ। आरो करो तो आरो में थोड़ी गंदा आता है। और डर का तो इलाज कुछ नहीं है। मैं बात करूं मेरा फ्यूज उड़ जाएगा, मैं क्या करूं? डर का कोई इलाज नहीं। एक कॉर्पोरेशन का पानी गंदा आता है या किस, बोर का तो ये एकदम खराब हो चुका है। बोर का तो आरो भी करो तो मेरे को नहीं लगता इतना ठीक होगा। गर्म तुम किया तो अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता हूँ, बट बेस्ट है पतली चाय है ना, चाय
वो पत्ती मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी है, चाय की पत्ती, पतला पानी, पानी में डाल दो, पत्ती रख दो गरम, थोड़ा थोड़ा उसको पीते रहो। मेरा आइडिया है, कोई कंडीशन नहीं कि तुम ठीक होंगे, मैं को अच्छा लगाओ, खाली गर्म पानी में पत्ती डाल दिया, पीता रहा धीरे धीरे में। एंड दैट्स व्हाट चाइनीज आर डूइंग इट एंड दे आर ऑलवेज गुड हेल्थ, कि उसमें कुछ केमिकल निकालता पत्ती का, एकदम अच्छा हो जाता। किया तो कोई गलती नहीं, आप अच्छे लग रहे हो, आज तो बहुत सुंदर लग रहा हो एकदम, कल भी पीने लगा। मिलाप मिलाप आ जा रहे भैया, क्या डल है? अच्छा तू तो आ जा, कुछ भी पूछ लेगा। राठी जी, हाँ किसी का भी क्वेश्चन पूछना है। हल्दिया से गुड्डू भैया ने आपको पूछने का बोला था। हल्दिया से गुड्डू भैया ने पूछने को बोला था, वो रिकॉर्ड हो गया। अपन बोलते हैं कि पहले नेचर आया, फिर बंदर आए, फिर आदमी में प्रोसेस होके हुए। उनका क्वेश्चन है कि अभी भी तो बंदर है, वो प्रोसेस होके आदमी में क्यों नहीं हो रहा है? अपने इसमें ऑलरेडी उसका आंसर है मेरे ख्याल से। तो पहले नेचर आया, नेचर में पानी है, नेचर में झाड़ है, नेचर में हवा है, नेचर में बंदर है और नेचर में आदमी भी है। नेचर में बंदर भी है और आदमी भी है। क्यों? कि नेचर ने इतना रखा है कि कोई को इंटेलिजेंट बनाया, कोई को बुद्धू बनाया, तो वो बंदर भी बंदर रहेंगे, आदमी आदमी रहेंगे। क्यों? उसने सबको कन्वर्ट नहीं किया, जो लायक है उनको कन्वर्ट किया, जो नहीं लायक है उनको वहीं रहने दिया नेचर ने। एक और रियली एक तमाशा हो गया ये, मेरे ऑफिस में एक जेंटलमैन आया, मुस्लिम जेंटलमैन, दे डोंट बिलीव दिस थियरी कि बंदर से है। दोस्त था, 2-4 साल से ले रहा है। बोला आप बोलते हो, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आप बोलते हो बंदर से आदमी आया, तो फिर बंदर क्यों? उसने पूछा उस तारीख में, ये इसको कहाँ से आया मेरे को नहीं मालूम, ये लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड अपने पास, लिखा हुआ है रिकॉर्डेड। मतलब राइट। देखो भाई, मैं मारवाड़ी हूँ, तेरे को मालूम है क्या? वो हैरान हो गया, बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं। मैं मारवाड़ी हूँ, तेरे को मालूम है क्या? नहीं मालूम। मैं जंगल छोड़कर, राजस्थान छोड़कर यहाँ आया तो बदल गया। जो बंदर जंगल में वो वही है, और जो सिटी में आ गए वो आदमी बन गए। वो हैरान हो गया, रियली हो गया अपने आप में एकदम। पीपल हु आर लेफ्ट द जंगल बिकम ह्यूमन बीइंग, पीपल आर इन द जंगल, दे आर स्टिल। पहले उसको बोला कि मारवाड़ी नहीं दिख रहा ना, राजस्थान में मारवाड़ी लगता हूँ, यहाँ कर बदल गया ना, बस लिखा हुआ रिकॉर्डेड है। ये अभी आया, उस 1999 में रिकॉर्ड अपने पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन आंसर वेजिटेरियन का, तो वेजिटेरियन का काम करते थे ना हमने, तो वेज के लिए लिखा हुआ। अच्छा पूछा तुमने। मेरे को चलाना ना भैया। इधर कोई है मैडम? त्रिशला मैडम आया। क्या कर तू डले रे मिलाप? पानी आजा, घर में दे रहा हूँ, मैं तो घर में पानी है। आई टेल यू, 7 दिन से 8वां दिन है मैं घर नहीं गया हूँ, और हमारे घर में 7 दिन से सब खाली है, सब निकल चुके घर में, होमलेस कहीं नहीं, अंबिका प्रोविजन के घर में ही ठहरे हुए। और ये 8वां दिन है मैंने स्नान नहीं किया हूँ। 8th day today I have not even taken bath. ये जो आपने बोला कि गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, टाउन प्लानिंग बरोबर नहीं हो रही है, कांट बी टेक देम टू एनी कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, और फाइल अ PIL सुप्रीम कोर्ट, समथिंग लाइक दैट? करेक्ट, सुपर पॉइंट है। लेकिन जजेस भी तो उनके ना, बात तो है, जजेस भी उनके ना रहे, प्लेयर भी उनका, अंपायर भी उनका, क्या करोगे तो? वही तो, अंपायर उनका ये ना यार, क्या करोगे? डिफिकल्ट। ओनली थिंग अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस कराना, इतना अवेयरनेस कराना कि यू आर द कल्प्रिट, यू आर द कल्प्रिट, आपस में कस्टमर में इतना फैलाना कि तभी वो लोग चेंज होंगे। अगर उनको मालूम पड़ा कि वोट चाहिए तो फिर चेंज होंगे। ये फैलाने से उनके वोट जाएंगे तो वापस चेंज हो। अपना किसी से वैराग नहीं है, अपने को कंट्री के लिए अच्छा करना है, कंट्री के लिए अच्छा आदमी, अपने किसी का अगेंस्ट में, किसी फॉर नहीं है, अपने हैं कि उनको कैसे भी सिखाओ तो कंट्री के लिए फ़ायदा हो। अपने स्टेट नहीं देखते, अपने कंट्री देखते हैं, ये ओनली बात है कंट्री। लेकिन यहाँ से समुद्र से तो
ये एवरी अभी देखना 2 महीने में कितने कर लिए टेस्ट, 2 महीने में श्रीलंका, अरेबियन सी, मेरे जहाँ तक ख्याल है अरेबियन सी डेट नहीं मिला अपने को, और चेन्नई के पीछे, और अभी वैजाग, और 3 मिसाइल्स। अभी 2 महीने में इतने समुद्र को इतना तंग किया समुद्र को, तो क्या होगा समुद्र का हाल। इतना तंग किया समुद्र को, समुद्र के अंदर जानवर, मछलियाँ इतने तंग हुए हैं, उनकी भावना कहाँ जाएंगी। उनकी भावना से ये सब हो रहा है उल्टा सुल्टा। उनकी भावना का इतने आदमी को तड़पाया तुमने, मांस तड़पाया, तो मांस डिस्ट्रिक्शन होना ही है। मांस तड़पाया, मांस डिस्ट्रिक्शन इतना इजी है। अभी अगर विजाग में कर रहे हैं, आज की तारीख 8:45, विजाग में अगर कर रहे हैं, देखना वो भी तहस नहस होने का चांस है। यहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया तो वहाँ गया। और पहले उड़ीसा में भेजा ही था थोड़ा, एंड नॉट वेरी फार ऑफ प्रॉब्ली। उड़ीसा वैजाग में नॉट बी वेरी डिस्टेंस, क्योंकि समुद्र में है ना दोनों। Uncle, this regarding due respect to what the people did for servicing the peoples and all, food ले जाके जो किए थे, तो वो किस हद तक सही है अंकल जो खाना उनको दिया है? आई एम नॉट disrespecting them but with respect them, और सही आदमी तक पहुंचा है क्या करके? और अंकल प्लस आके द पीपल दोज हु नीडेड, अब मतलब जहाँ तक मैं पहुंचा वहाँ तक तो वो भी नीचे आ सकते थे, बिहाइंड दैट लेवल वी हैव नॉट मूव। सो जहाँ पक्का जरूरी है वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो वेदर अब जो कर रहे हैं और जो अब इफेक्ट हुआ है, अब रियली रिक्वायरमेंट है, तो हु विल बी फुलफिलिंग फॉर दैट? नहीं भाई, इसमें क्या है, हेल्प करना कोई गलती नहीं है, खाना नहीं मिला देना गलती नहीं है, बट क्या है, आपने ज़्यादा खा लिया तो अजीर्ण हो जाता। तो ये क्या हो गया, आज की तारीख में कंपटीशन हो गया चैरिटी में, तू ये किया, मैं ये किया, मैं किया, अल्टीमेटली कस्टमर एक ही है, तो उनको सबको ज़्यादा हो गया एक। और अपने को मालूम नहीं कहाँ जाना, बस अपने को तो भीड़ चाल है, तू आ गया, मैं गया, और कोई कोई तो बैलगाड़ी में गए वहाँ तक। मिलिट्री आई हुई है, अपना खाना सब मिलिट्री को दे देते, वो राइट जगह में ऊपर से कहीं भी डाल देते, बट वो अपना कोऑर्डिनेट यही नहीं ना, क्यों, अपना नाम होने वाला नहीं। मिलिट्री वाले खड़े हैं, बोल रहे हैं हमको खाना दो, ऑर्डिनेंस लाइन है, वहाँ पर उनका बेस था, वहाँ दो, और वहाँ से लिफ्ट कर रहे थे वो लोग, एक ही जगह हो जाता, बट पर्सनल नाम चल जाता। और बहुतों का इंटेंशन क्या है कि बिजनेस नहीं था, तो गए बहुत लोग 100% करना है, अच्छी चाय गरीब लोग पावा, उससे भी गए। बहुत लोग इसलिए गए कि कुछ पुण्य मिलेगा, उसलिए भी गए। और वो लेने वाले में बहुत लोग क्या है, तुमने कुछ ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, और लेने वालों में थे कि बॉटल बेचकर शराबी पिए, ऐसे भी थे। और उन्होंने अभी रूल भी बना दिया है कि हमको क्यों नहीं दे रहे हो, अब तुमने आदत खराब कर दिया, खाना नहीं मिला, अब मारवाड़ी को गाली मारेंगे, तुम्हारे पास पैसा है, अब हमको क्यों नहीं दे रहे हो खाने के लिए, और उल्टा हो जाए। कहीं भी राइट भी किया तो उनको समझाना कि अभी तक है ये है, अब किसको क्या कितना देना बहुत जरूरी है। एक हद तक अगर तुम उनको गड़ियाँ दे दो, इतना दे दो, एकदम रईस के समान दो, बेसिक नेसेसिटी है वो दो। अब कोई चद्दर दे रहा है, और क्या उसका घर में चद्दर सोएगा, या साल दे रहा है, वो लोगों को साल की कैपेसिटी है क्या, मालूम नहीं मेरे को, तो बिकॉज तमिल कल्चर में तो ऐसे भी पहनती नहीं, वेचती रहती है या दिलती नहीं है, और उनका क्या था लेवल मेरे को नहीं मालूम। बट मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ जहाँ डिजर्विंग है, एजुकेटेड सोसाइटी में बेचारा कम्युनिकेशन चला गया, बीच स्टेशन, इग्मोर, ये सेंट्रल स्टेशन, दैट वाज अ बिगर हेल्प, क्योंकि ज़्यादा हो चुका, खाना जरूरी था, एक लेवल के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। और अपने क्या किया, गर्म पैक किया ना, है वो 5 घंटे में तो बाज जाता उसका स्टीम से, उनको चलता है, बट वी आर नॉट वेरी केयरफुल, वो भी हो सकता है। वो बेचारा खाली 2 दिन में मिलिट्री वाले बंद ही कर दिया ऑपरेशन, वो कहाँ कुछ है ही नहीं, अपने ही सब टेक ओवर कर दिया। कोई गलती कुछ नहीं, हेल्प करना नो गलती,
इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स। इंटेंशन हेल्प करना है तो ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, वो लोग दे मेक इट अ रूल। अभी एक जना मैं बोल रहा था कि छोटी सी दुकान है, स्टाफ नहीं आया तो मालिक ने कर दिया वो काम। मालिक ने 4-5 दिन काम किया। एक दिन मालिक बोला क्या भाई, बोला वो स्टाफ आपने कर दिया ना, तो मैंने नहीं किया। सी अभी आपने, वो बोल रहा है आप, बेचारा मालिक ने 4 दिन काम किया तो उसको ही पकड़ लिया कि मैं ही करना। क्या यार, हद हो गई ना। और देने के एक अच्छा रियल जोक हो गया। मैं हमारे पास में रियल एक वो पुलिस में था दिल्ली में, कांस्टेबल है, तो उसकी ड्यूटी थी नेहरू के समय में, वो करण सिंह कोई कश्मीर का राजा रहेगा उसके घर में एस्कॉर्ट्स। ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ शॉपिंग करने गया बेचारा, देख कैसे देख कर देना आदमी को भी। शॉपिंग करने गया तो एक शॉप में एक जना बोला, या बहुत अच्छी है आपकी शाल, कितना 25,000 मिली उस समय में। उस समय में ये तो हैरान हो गया, साला ये क्या, उसने तो कोई फटा कपड़ा समझा भेजा, उसको क्या मालूम बंदर के आ जाने अदरक का स्वाद। तो इसने देखा यार ये तो कोई, सीधा कश्मीर एम्पोरियम में गया, बोला साहब ये साल बेचने गया। बेचने गया, बैठो साहब, बैठा। मैनेजर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, बोले कहीं चोरी करके आया। दूसरा पुलिस आया, भाई तू क्या कर रहा है? अरे यार उसने दिया तो मैं यहाँ बेचने आया हूँ। तो वो बोलता मेरे को, यार सामने के आदमी की वो देख करके हैसियत, तब तो तुम दो उसको, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, उसका वर्ड है, उसकी हैसियत देकर दो। उसने साला साल दिया इतनी, तो मेरे को फंसा दिया बोलता है। तो एक एक लेवल से दो, एक एक लेवल से दो भैया, का जरूरियात दो, नीड है दो, डोंट मेक इट वांट्स। नीड हमेशा दो, जितना नीड दोगे अपने को पुण्य होगा। नीड देते रहो, वांट्स जैसे आया उसको रोको, डोंट मेक इट वांट्स। अब कल परसों वो वांट्स बना देंगे, अपना बिजनेस खराब होगा। कॉलरो जी आपको ढूंढते हैं लोग सभी। जिस दिन चप्पल गया यार, ठंड लग जाएगी। एक्चुअली आपने वो ऑफिस में बात की वर्कर्स की, तो हमारे पास टोटल ऑफिस में 12 जने हैं, तो 5 जने आए रेगुलरली और 7 जने आए ही नहीं। अभी हम आज मैं दोपहर को ही सोच रहा था कि जो 5 आए हैं उनको हमको रिवार्ड करना चाहिए, और जो 7 नहीं आए हैं उनको पनिशमेंट देनी चाहिए क्या। और हमने दुकान सब दिन खोला, एक दिन भी हमने बंद नहीं किया, क्योंकि हमारे फैरिसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे किलपखेर में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। हमने भी दुकान खोला, क्योंकि हम घर नहीं जा सके इसलिए तो खोला दुकान क्या। लेकिन ये पनिशमेंट का जो सवाल है, वो बेचारे के पानी अगर आ गया तो आदमी कैसे आएगा। और 100 का पेट में आपको नहीं प्रॉब्लम नहीं है तो आप आए। अगर आप ही फंस जाते हैं, कुछ हमारे जैसे ऑफिस नहीं आ सकते, तो आप क्या पनिश करते क्या। Circumstances is important. What circumstance made you come? Circumstance made you not to come. But अगर उसका इंटेंशन है जान करके नहीं आया, जान करके, then you tell him we will not tolerate. That's it. But this condition, आज की तारीख में किसी को ब्लेम करने का चांस नहीं था। क्यों, कहीं भी कम्युनिकेशन फेल, टोटल कम्युनिकेशन फेलियर। और जैसे भैया ने बताया ना, रेड्डी जी ने, वो जानकर फेलियर किया बोलते हैं, वो तो सोचा भी नहीं था। टावर कैसे फेल होगा, हर जगह वो एरिया का टावर ही, जहाँ पानी आया वहाँ का टावर नॉट वर्किंग, जिधर पानी आया वो टावर नॉट वर्किंग, बाकी टावर वर्किंग। ये क्या भाई, टावर का पानी से क्या कनेक्शन है? ये पॉइंट सोचने के माइंड था ना, टावर का पानी का क्या कनेक्शन है। बैटरी फेल की है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको भी प्राइम और चाहिए क्या, उसको भी कोई लाइट वाइट चाहिए क्या, बैटरी, और बैटरी डिस्चार्ज हो गई, करंट नहीं था इसके लिए। हाँ, तो वो बस बैटरी चार्ज करने की नहीं थी, थोड़ा भी बड़ा, मतलब भारी प्लान है। मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा, ये सब इतना बड़ा प्लान है ना। टावर फेल होता है, 1-2 एरिया का कभी होता है क्या, समथिंग अनइमेजिनेबल। मतलब कुछ, अब कारण क्या अभी समझ नहीं अपने को, कारण क्या मालूम नहीं, खाली VIP
हो सकता है खाली लोन लेने के लिए किया कि फोटोग्राफी के लिए किया और उसे लोन ज़्यादा मिले। हेलीकॉप्टर से क्या दिखेगा, विपिन टिपिन थोड़ी दिखेगा, हेलीकॉप्टर पानी दिखेगा, ओ तबाही हो गई भैया, घर में पानी, वहाँ पानी, बोट दिख रहे हैं, वो मालूम नहीं, किसी का कुछ भरोसा नहीं है, किसी का कुछ। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, किसको भी मर्डर कर देगा। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस एंड वेरी डिफिकल्ट। आज आना ही पड़ेगा तेरे को तिसला, कुछ वहां तक आती कुछ तो कर ले। मिला सोच ले थोड़ा। बट सरप्राइजिंग लास्ट मंडे वॉज अ ब्यूटिफुल सेशन, वो देखने सुनने लायक है। सबने वापिस जब आएगा सुनना, बहुत पावरफुल साइंस था, हालांकि 10 जने भी नहीं थे, बट इतने सालों का सबसे बेस्ट साइंटिफिक सेशन लास्ट मंडे। एंड आई वाज सरप्राइज, बारिश में ऐसा कैसे हुआ, 10 आदमी में ऐसा कैसे हुआ, वो कुछ समझ में नहीं आया। इतना अच्छा बताया साइंस, बॉडी, सेल्स। झूठ का था क्या, सच झूठ क्या था मान, सनलाइट। हाँ, सनलाइट का बहुत पावरफुल था। सनलाइट का वो 100% देखना ही देखना। वो कब आएगा मान, आया नहीं मेरे पास DVD एक भी। अंकल एक तो अच्छा, ये आज भैया का फ़ोन आया, बोले गोवा में बहुत गर्मी है, जो मई महीने में गर्मी रहती है वो दिसंबर में अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो उसका भी क्या रीज़न हो सकता है। और एक क्वेश्चन है कि इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है, उस वक्त माइंड दिमाग में मतलब वही बारिश आ रही वही घूमता है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, कितना खुद को किसी काम में बिजी करते लेकिन फिर वही इतनी और बारिश आ रही, तो क्या कर रहे हैं। बहुत, हम लोग कल एक्सप्रेस में गए थे हैं, और होम डेकर में थे, अरे क्या रे बारिश आ गई, वो साला फाउंटेन चल रहा था वहाँ पर। हाँ, अब इतना डर गए अपने, इतना डर गए आदमी, इतना स्टीम कुकर की आवाज़ आती है, बारिश आती है भाई, इतना डरा दिया अंदर से, इतना हिला दिया कि अब अपने को भेड़ आ गया, इतना टेंशन करा दिया। बहुत डिफिकल्ट है। गोवा में अपने नहीं मालूम, बट टेस्टिंग की है वहाँ राजस्थान में, ये न्यूक्लियर वाले टेस्टिंग किए राजस्थान में, उसका अफेक्ट हो सकता है। दूसरा वहाँ कोई दूसरा ये हो सकता है, सीधा सा मैं पानी में टेस्ट किया तो तुमको बारिश, आकाश में कुछ गया तो गर्मी, उसके बाद में बारिश, बट पहले गर्मी। राजस्थान में राजस्थान में भी इस बार ठंड चालू हुआ ना अंकल। कल के टेम्परेचर और आज के टेम्परेचर में सडन 7 डिग्री लेस। नहीं मतलब ठंड सीधा आज से नेक्स्ट डे सीधा ठंड हो गया। अच्छा, डाउन हो गया 7 डिग्री एक दिन में डाउन हुआ। और ठंड का सीजन तो अभी तक इतना है नहीं राजस्थान में, दिसंबर स्टार्टिंग, तो एक ही दिन में 7 आए तो कहाँ पहुंचे वो। जब तो जिस हिसाब से जा रहा है बहुत डाउन हो जाएगा राजस्थान का, तो बहुत डाउन होगा ना। वही रे भाई, नेचर गर्मी करता है तो दूसरा ठंडक करता है, या छोड़ता है तो बारिश करता है। नेचर बेचारा थक जाएगा एक दिन, बोले सबको मने दो, आखिर में ये होने वाला है। क्या करेंगे नेचर, कितना तुमको लेसन से, तुम एक गलती करो, एक भाभी ठीक है, फिर एक गलती करो, फिर अरे वो भी बोलेगा चलो सबको मरने दो। ये ऑड, आपने पहले ही बोले थे अब वहाँ भूकंप आएगा, राजस्थान में टेस्टिंग किया था, कहीं न कहीं आएगा, उसके पहले गर्मी होगी। अब क्या होता है, कब शुरू करते हैं, वैशाख में प्रॉब्ली, मद्रास अभी भूले नहीं है लोग, इसलिए नहीं करेंगे, पर तारीख ढूंढना गूगल में। राठी जी भंडारी तू आ जा, काल रो अच्छा, कोई आत्मा परमात्मा कुछ तो बोलो यार, कुछ तो ही बोलो, आत्मा है, परमात्मा है, एनर्जी है, क्या है। कल कुछ नहीं पूछा था मेरे को, तू पूछा ना आत्मा का क्या पूछा। अपनी जो आत्मा है, सोल है, हाँ अपनी सोल है और सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों में कम्युनिकेशन होती रहती है। आत्मा तो कम्युनिकेट करता नहीं है कुछ, आत्मा तो आपका एनर्जी बढ़ती रहती है। आप जो सोचो आत्मा में डिपॉजिट हो गया, आप सोचो
रॉन्ग तो आत्मा में डिपॉजिट हो गया, राइट सोचो आत्मा में डिपॉजिट हो गया, वो एनर्जी बढ़ती रहती है, समझे ना। और वो सब कहाँ से होता है, सोच कहाँ से आया, माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सोच सब वहीं से आया। सोच तो तुमने सोच कैसे रखना, क्या रखना, और जैसे सब कॉन्शियस बारिश आती है हरदम, सी कितना डर गया अपना, इतना डरा दिया, ये कितना पाप लगेगा जो अननेचुरल किया है, इतने दुनिया को डरा दिया उसने, पूरे मद्रास को डरा दिया ना, हर आदमी डरा हुआ है, अरे बारिश आ गई, 6 बजे 5 बजे बंद कर देता, आ जाएंगी बारिश, कितना डरा दिया है, तो बिजनेस कितना खराब होगा। रात को आजकल कोई गाड़ी वाड़ी आवाज दिखती नहीं है, रात को बिजली भी दिखती नहीं है, सब इतना मतलब अभी तक बिजली की आवाज नहीं सुनी यार, कब नेचुरल रहना आएगा वो समझे। आत्मा इज ओनली टोटल सम ऑफ एनर्जी ऑफ योर एक्शन, योर थॉट्स, मन वचन काया सब मिल करके आपका जो एनर्जी बनता है वो आत्मा। बोले तो सोचे तो अल्टीमेटली ऑल इंटेंशन, आत्मा एनर्जी डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंटेंशन, सिंपल, बहुत अच्छा लगा। एवरी इंटेंशन हैज ए रिएक्शन, आत्म इंटेंशन मेक्स आत्मा गोज डाउन। ये तो कंफर्म है अंकल कि माई बॉडी इज देयर और उसमें मेरा स्ट्रक्चर है, अभी अगर मेरे जाने के बाद भी कुछ समय के लिए मेरा स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पर। जैसे ही आत्मा का है, अब आत्मा जैसे एनर्जी है, तो मैं जैसे माई डाउट है कि एनर्जी है, जैसे अपन बैठते हैं तो वो बैठी रहेगी, या अपन सोते समय इट फ्लोस लाइक टर्न होगा ऐसे सोने का जैसे, या खड़े रहे तो खड़े हो जाएंगे ऐसे माई डाउट। अरे भाई, लेकिन काल्डो जी आपका क्या इसका आंसर है, बोलो। Yes. See, it's not an organ and not a gland also. नहीं, ऑर्गन नहीं तो भी चलेगा, बट ग्लैंड इज ए केमिकल फैक्ट्री, तो ग्लैंड भी नहीं है। लेकिन आपको जैसे नींद में है तो आपकी जो विचार कम हो जाते हैं, बहुत बार विचार ऑफ हो जाते हैं, बहुत बार विचार कनेक्टेड होते हैं लाइफ से, नींद में भी। तो आत्मा को सब मालूम तो पड़ता ही है, बट आत्मा सो रही है बैठ रही है उसको कोई, आत्मा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर थॉट्स इन स्लीप, विथ योर थॉट्स व्हाइल यू आर अवेक, बस उससे ही चलता है सब, थॉट से ही चलता रहता पूरा। मैं कॉल इट दैट वे, यू कैन कॉल वाइब्रेशन, बट हमारे यहाँ पर तो सब मतलब वाइब्रेशन इज लाइक टेक्निकल मॉडर्न नेम। यस, आई एम वाइब्स, वाइब्रेशन का शॉर्ट कर वाइब्स, ऐसा। तो एवरी थिंकिंग हैज अ वाइब्रेशन, एवरी इंटेंशन हैज अ वाइब्रेशन, बट वाइब्रेशन का स्टार्ट क्या है, इंटेंशन ही तो है। वाइब्रेशन स्टार्ट इज इंटेंशन, आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट थिंक, वाइब्रेशन स्टार्ट्स। तो वाइब्रेशन ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर थॉट्स ना, वहां से होता है। तो ये दे दिया, वो दे दिया, सब आंसर आ गया, कलेक्टिव आंसर आ गया। यस, वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। जय प्रगति। अंकल जी, एक वो लास्ट मंडे का जो सेशन में आपने बताया था, जो धूप में आपका कैपेसिटी ऑफ एनर्जी टेकिंग अलग है, दूसरे नहीं बैठ सकते, आप बैठ सकते हैं, उसके ऊपर आपने आप कुछ बताएंगे? नहीं, उस पर नहीं, बहुत मतलब है, यू आर राइट। लास्ट मंडे जब सेशन सोचेंगे देखेंगे ना, तब आएगा कि मैं सनलाइट में बहुत लंबा बैठ सकता हूँ, मतलब 4-5 घंटा 30 डिग्री टेम्परेचर में बैठना नॉट इजी, और ऑलमोस्ट दिवाली पर बैठता ही हूँ, और मेरे को नॉर्मली साल की एनर्जी आ जाती है। लेकिन हर आदमी की कैपेसिटी सोचने की, बॉडी की, फिजिकल एक है, और हो सकता है मेरी बॉडी इतनी ठंडी कि उसलिए गर्मी चाहिए, दैट may not be capacity at all to stand in the sun, maybe so much shortage of sun in my body, हो सकता है। क्यों? पहले बहुत क्रिकेट खेलते थे तो समझ ले कि धूप में बहुत होते थे,
अब वो सब कम हो गए तो बॉडी प्रॉबेबली अकस्टम हो गई उस हीट की. बट फॉर अस द हीट सन एनर्जी इज नॉट हीट एनर्जी. फॉर अस दैट इज रियल इंटरनल एनर्जी. सनलाइट से अंदर की एनर्जी अपनी बढ़ती है, वो मेरा ख्याल है, नॉट हीट एनर्जी. मतलब आपने बोला कि अपने पास बैटरी है और बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलार जरूरी है, तो प्रॉबेबली माय बैटरी इज वेरी पावरफुल, सो इट नीड्स एक्स्ट्रा वोल्टेज एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू, यस दैट्स अ पॉइंट बात करते गया. पावरफुल बैटरी नहीं मेरी, हो सकता है, देन इट नीड्स मोर सनलाइट, मोर चार्जिंग, वो भी हो सकता है. और तुम्हारी ऑर्डिनरी है, जल्दी थक जाते, बैटरी चार्ज हो जाता. मे बी दैट पॉइंट ओनली. उस दिन नहीं आया, अभी आया बात करते करते. कैपेसिटी हर बैटरी को होती है, मेरी बैटरी अलग, तुम्हारी बैटरी, तो इसके लिए लॉन्ग आवर्स भी ये चार्जिंग के लिए. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. वो इसलिए करते हैं कि उनकी बॉडी को काला होना है, बैटरी एनर्जी ब्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है, उनको सुंदर बनना है. उनकी सुंदरता इंडिया में आकर देखते हैं काले लोग ज़्यादा सुंदर है, ऐसा समझते हैं वो, या अपने फेयर बनना चाहते हैं, वो काला बन जाए, उसके उनका इनका कोई कनेक्शन नहीं है. मैं दिन में 7 घंटा बैठता हूँ. कौन सा टाइम मैं कैसे बोलूँगा, 7 घंटा बैठता हूँ. नट तमजा 7 बजे 7:30 बजे से ऑलमोस्ट बैठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, 5 मिनट आता हूँ, बैठता हूँ, वापस खाना खाता हूँ, वापस बैठता हूँ. 2:30-3 बजे, 3:30 बजे के बाद में 15 मिनट कोई जाता होगा, नहीं भी जाता होगा. और जहाँ जहाँ वो भांडक मंदिर में सूरज है, मेरे को मालूम है कि यहाँ पहले सूरज आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ छाए आएंगी, पूरा जहाँ जहाँ वहाँ बैठता हूँ. और कभी नींद में बैठ कर सो भी जाता, धूप में सो भी जाता है भाई. मैं तो धूप में सो जाता, ऐसे ही आराम से, ऐसे भी होता है. अंकल जी, एक तो अकस्टम और इम्यूनिटी का डिफरेंस पूछना है. वो जैसे आपने बताया कि एक वो कोई विलेज है, वहाँ पे वो पूरे कीचड़ में वो बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, उनकी बॉडी इतनी इम्यून है. वो इम्यून है, अकस्टम है, उसका कुछ डिफरेंस? नहीं, इम्यून इज योर health related. Immune. Accustomed is not mind, practical. जैसे तू सिगरेट पी रहा है, बार बार सिगरेट पी रहा है, और मेरी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, चल रहा है, और मेरे को बार बार तंग कर रहा है, हाँ पैसा मांग रहा है, बार बार, मैं भी अकस्टम यार. तो वो अकस्टम इज फिजिकल, कि भाई अभी फैन नहीं, एवरी टाइम आता है. अभी वी हैव बीन अकस्टम टू बी लाइट विदाउट लाइट फॉर 7 days घर में. तो 3-4 दिन तो बेचारे घर में लाइट ही नहीं थी, 3-4 दिन देवर नेवर कंप्लेन. बारिश का निकलना पड़ा. दे बोला ठीक है, हम तो 7 बजे रात को नहीं खा रहे हैं. वो वैसे हो गया, रात को नहीं खाते, सोए थे, पूरे एरिया में लाइट नहीं. तो दे फोर्स अकस्टम्ड, वो फोर्स. इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू हेल्थ ओनली, कि गड़बड़ भी हो जाए तो बॉडी उसको टेक केयर कर लेंगी. और 9-10 हो गया मेरे क्या